सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के। स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर। ज़्यादा जल्दी बोल दिया क्या? तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के। स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर। ठीक है, हमारा और आपका दोनों लोगों का। ठीक है, दोनों लोगों का नहीं, सब लोगों का। ठीक है, तो आज काफ़ी दिन बाद मैं आया हूँ वीडियो लेकर, बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है, सो तबीयत खराब होने के कारण, मेडिकल इश्यूज के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया। कुछ शॉर्ट वीडियोस एक दो डाले होंगे मैंने, देख लेना आप लोग भी, अच्छे हैं, मोटिवेशनल हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैंने ये वीडियोस नहीं बना पाया मैं। तो आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। तो भाई, अगर किसी कोई नया है हमारे चैनल पर, तो पहले काइनेमेटिक्स, या नहीं सॉरी, पहले बेसिक मैथमेटिक्स, फिर काइनेमेटिक्स, फिर उसके बाद ये चैप्टर पढ़ने आए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। NLM, मतलब कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं। तो 3 लॉ होते हैं न्यूटन्स के। तो न्यूटन ने ये 3 लॉ दिए हैं। उससे पहले न्यूटन के लॉ दिए हैं, ठीक है, न्यूटन ने लॉ दिए हैं, उससे पहले हमें कुछ फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम न्यूटन के लॉ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कुछ मैं फोर्सेस बता रहा हूँ, फिर बाकी तो मैं यहाँ पे लिख के ही बताऊंगा, आप इस सुन लीजिए। कुछ फोर्स, जैसे कि टेंशन फोर्स होता है, वो रस्सी के द्वारा लगता है। जैसे रस्सी से कोई लटका दिया कुछ, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो टेंशन फोर्स हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स मतलब छुअन छुआई वाला फोर्स, मेरे सर बताते थे। ठीक है, छुअन छुआई वाला फोर्स, ठीक, मतलब दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो उनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, और तीसरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अर्थ अपने साइड लगाती है फोर्स, जो नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा होगा इस पे, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही स्प्रिंग वाला फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ऐसे ही 3 4 फोर्स, 5 फोर्स होते हैं। तो वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, क्योंकि फोर्सेस मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फोर्सेस आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स के तीनों लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे फोर्सेस। आज सिर्फ 2 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है ये, लेक्चर नंबर 1। मैं वन शॉट की तरह पढ़ा रहा हूँ, मतलब वन शॉट की तरह, मतलब कि रिवीजन सीरीज है ये। ठीक है, तो रिवीजन के लिए मैं एक लेक्चर में पूरा नहीं करा, क्योंकि बड़ा लेक्चर हो जाता है 1.5 2 घंटे का, फिर इंसान देखता नहीं है भाई, इंसान के बच्चे देखते नहीं है फिर। ठीक, क्योंकि मैं खुद बड़ा वीडियो नहीं देखता था अपनी प्रिपरेशन में, वैसे अभी भी मेरी प्रिपरेशन नहीं है। ठीक, तो लेक्चर नंबर 1, तो लेक्चर नंबर 1 ये है। लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग पूरा NLM कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे सॉल्व कर लेंगे। मैं छांट लूँगा SC वर्मा से, कुछ फिजिक्स गैलेक्सी से। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा यहाँ पर आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ छोटा लिखा है ना, फर्स्ट लिख जाइए, मेरी आदत है छोटा छोटा लिखने की यार। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था, जैसे कोई, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मास इसका m है, ये अगर किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये चलता ही रहना चाहेगा, अगर ये रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा। चाहत है इसकी, मतलब चाहता है ये, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर चल रहा है इसी स्पीड से चलता रहना चाहेगा, अगर रुका है तो रुका रहना चाहेगा। चाहत की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, Newton's first law is also known as law of inertia. Newton's first law is also known as law of inertia. ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स का पहला लॉ क्या है?
कि कोई बॉडी है तो वो अगर किसी स्पीड से चल रही है तो चलती रहनी चाहिए और रुकी है तो रुकी रहनी चाहिए। और हम लोग अब आते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ की तरफ। मैं सारा क्यों मिटा रहा हूँ? सेकंड, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है भाई? न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट फोर्स acting on a object is directly proportional to directly proportional to rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम मतलब कि ये भी, ठीक है। तो एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। नेट फोर्स मतलब एफ नेट, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल फोर्स अगर लगता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वो वैलिड नहीं होता। तो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे हम लोग जो भी फोर्स लेंगे वो सारे एक्सटर्नल फोर्स होंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन। भाई इसको पता नहीं है, मैंने बता दिया, वैसे सबको पता है भाई, सॉरी। इसमें बनेगा नहीं इसलिए मैं ये इरेज करके फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर dp बाई dt, और फिर इसके बाद एफ नेट एक्सटर्नल, तो हम लोग यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इक्वल लगाएंगे तो k dp बाई dt आ जाएगा, ठीक है। k क्या, हम यहाँ पर k की जगह पे m ले लेंगे भाई, ठीक है, m ले लेंगे हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक। तो गलत हो गया भाई यार, कट करना पड़ेगा वीडियो। एफ नेट बराबर नहीं, एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, ठीक है। एफ नेट इक्वल्स टू dp बाई dt, ठीक है। एफ नेट इक्वल्स टू d, इसका मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का मतलब m इंटू वी अपॉन dt, ठीक है। एफ नेट बराबर m dv बाई dt, तो एफ नेट बराबर ma, जो आ गया फाइनल फॉर्मूला। तो हम लोग न्यूटन्स का सेकंड लॉ डायरेक्ट ये पढ़ते हैं, ठीक है, ma, एफ नेट बराबर ma। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते करते यहाँ पर जो आ जाते हैं, फिर मतलब ये मतलब स्पेशल मूवमेंट है, स्पेशल मूवमेंट नहीं है भाई, स्पेशल केस में आता है ये, ठीक है। स्पेशल केस में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, स्पेशल केस, जिसमें अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड लॉ आप लोगों को पता चल गया। अगर कोई सेकंड लॉ पूछे तो आप ये बताना
उसके बाद इसका मॉडिफाई वर्जन है वो है ये, ठीक, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मॉडिफाइड वर्जन है ये। तो हम लोग अब ये कर रहे हैं इरेज, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? न्यूटन्स का पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ F बराबर ma, एंड हम लोग अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। इसमें क्या है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन रिएक्शन वाला वो है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। जैसे कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, वो मुझे लौट के थप्पड़ मारेगा, वो एक्शन रिएक्शन वाला पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। मैंने तब थप्पड़ मारा, तभी जो थप्पड़ ऐसे पड़ा, तो मैंने जो उसके गाल पे फोर्स लगाया और उसके गाल ने मेरे हाथ पे जो फोर्स लगाया, वो हो गया एक्शन और रिएक्शन पेयर। सही मतलब यही होता है एक्शन और रिएक्शन का। कुछ लोग बोल नहीं देते हैं क्लास 9-10 में कि मतलब एक्शन रिएक्शन का मतलब थर्ड लॉ ये होता है कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, वो लौट के मुझे थप्पड़ मार दे तो थर्ड लॉ हो गया। ये गलत था। अब सही से सुनो, जैसे कि मतलब मैं एक बैट बॉल ले लो, ठीक, बैट बॉल है, ये बॉल है, ये बैट है, ये बॉल आती है और मैं बैट से मारता हूँ, तो ये एक्शन रिएक्शन यहीं पे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बैट ने बॉल पे लगाया फोर्स और बॉल ने बैट पे फोर्स लगाया, तो ये एक्शन रिएक्शन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। दोनों एक्शन और रिएक्शन दोनों यहीं पे, जैसे ये दोनों मार के टकरा रहे हैं आपस में, तो पता नहीं कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन, लेकिन एक एक्शन है और एक रिएक्शन है, ठीक। एक्शन और रिएक्शन के इसी पेयर को हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। एक्शन और रिएक्शन के इसी पेयर को हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब हम लोगों को फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कौन से फोर्सेस कब होते हैं, कौन से फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। 3-4 फोर्सेस हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, यही 3-4 फोर्सेस हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर। जो ये था, यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और एक ये मास रखा है m1 और ये हो गया अर्थ का मास m2, ठीक है, अर्थ का मास हो गया m2। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ सॉरी, अर्थ का मास मैंने m1 माना और ये वाला मास मैंने m2 माना, ठीक है। तो ये जो इतना सा भाग है, ये वाला भाग, ये हिस्सा हम लोग स्मॉल जी बोल देते हैं, ऐसे स्मॉल जी। तो F बराबर mg हो जाता है ये। अब अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे मतलब कॉपी में बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे ना m, तो इस पे ऐसे नीचे फोर्स लग जाएगा mg, ठीक है। जैसे अभी न्यूटन्स लॉ में जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे ही बने हुए आएंगे कि ये m2 है, तो इस पे नीचे एक साइड फोर्स लग रहा है, m2 है ये, तो नीचे एक साइड फोर्स लग रहा है m2 इंटू जी, ठीक है। लेकिन अगर वो अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जैसे फोर्स मैंने यहाँ पे रखा m2 या m3 यहाँ पे रखा, तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ये है, ये ठीक है मार्कर, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक, हमेशा नीचे की तरफ ही जो फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे कि मैंने इस पे दो बॉक्स रख दिए, एक का मास है m2, एक का, ठीक, नीचे की साइड जो फोर्स लगेगा नीचे, ठीक है, नीचे जो फोर्स लगेगा वो होगा m ग्रेविटेशनल फोर्स।
m1 इंटू जी, ऐसे ग्रेविटी अपन लोगों को क्वेश्चंस में यूज करना है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को यूज करना है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे फोर्स की तरफ, जो कि हमारा फोर्स है टेंशन फोर्स। अरे भाई इसे भी तो इरेज करना है, क्योंकि हमारा फोर्स है टेंशन फोर्स। ये हमारा टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स कैसे लगता है? टेंशन फोर्स लगता है रस्सी से, ठीक। जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर एक बॉक्स टांग दिया, इसमें मास है m1, इसमें नीचे की साइड लग रहा होगा m1 इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बातें याद रखनी है टेंशन फोर्स के बारे में, ठीक है, कि टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड्स द रस्सी, अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड्स द रस्सी। रस्सी से लगने वाला फोर्स जो होता है वो टेंशन फोर्स होता है। अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब यहाँ पे लगेगा तो ऊपर की साइड लगेगा T1, ठीक। अगर हम लोग इसकी FVD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, FVD इसका मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम लोग वो देखना, वो अपन लोगों के ऊपर है कि अपन लोग किसका फ्री बॉडी डायग्राम, अगर अपन लोग इसका रूफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये लगेगा नीचे T2, और अगर हम लोग बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये ऊपर लगेगा T1, ठीक। जैसे कि मतलब रस्सी है, ठीक, रस्सी मैंने पकड़ी और ऐसे खींची, ठीक, रस्सी मैंने पकड़ी और ऐसे खींची, तुम मेरे साइड खींचे आ जाओगे, ठीक है, खींच के आ जाओगे ना मेरे साइड, और अगर तुम खींचोगे तो मैं तुम्हारी साइड खींच के आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन रस्सी में एक चीज है, अगर आपका आंसर मतलब टेंशन फोर्स नेगेटिव आ रहा है, तो मान लेना कि टेंशन फोर्स 0 है। क्योंकि टेंशन फोर्स नेगेटिव कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। रस्सी मैंने पकड़ के खींच ली तो आप खींच तो आओगे, लेकिन वो रस्सी लेके मैं अगर आपके साइड आ गया तो रस्सी तो ढीली हो जाएगी ना, तो मतलब माइनस में तो टेंशन फोर्स हो नहीं सकता। इसलिए रस्सी पकड़ के खींचना सिर्फ मतलब टेंशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, टेंशन फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। टेंशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, टेंशन फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता। टेंशन फोर्स अगर नेगेटिव आए तो टेंशन फोर्स होता है 0। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और कुछ तो नहीं रह गया टेंशन फोर्स में। देखो यहाँ से लगाएंगे तो नीचे लगेगा और यहाँ से लगाएंगे तो ऊपर लगेगा। देखो मैं फ्री बॉडी, जैसे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी। ये था m1, ऊपर रस्सी लगी थी, नीचे इसका mg लग रहा है फोर्स, ठीक है, और ऊपर लग रहा है T1। और भी एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं, एक तो रुक जाओ। टेंशन फोर्स जैसे कि मैंने एक ये दो रस्सियों से नहीं, मैंने ये ब्लॉक लिया, ठीक है, एक यहाँ से रस्सी लग गई, एक यहाँ से रस्सी लग गई, ठीक। ये ब्लॉक है, इसका मास है m1, ठीक है। तो इस पे मैं इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ऐसे, देखो ये हो गया m, तो नीचे साइड लगेगा इसका mg, ठीक है। एक फोर्स यहाँ जा रहा है तो ये हो गया T1 टेंशन फोर्स 1, और एक फोर्स यहाँ जा रहा है तो ये हो गया T2 टेंशन फोर्स 2, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम होता है ये। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, तीसरा फोर्स कोई पढ़ेंगे। तीसरा फोर्स पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स पे आ गए हैं हम लोग। नॉर्मल दो फोर्स पढ़ लिए हम लोगों ने, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लगता है, और टेंशन फोर्स जो कि रस्सी के द्वारा लगने वाला फोर्स होता है, उसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल अर्थ से लगता है। और तीसरा फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ठीक। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? छुअन छुआई वाला फोर्स।
ठीक, छुआछुआई वाला फोर्स। जैसे कि मतलब ये रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये मैंने बनाया एम मास का बॉक्स, तो इस पे इस पे लग रहा है mg। अगर इस पे mg नीचे लग रहा है तो ये जमीन में तो घुस नहीं जाएगा, ये अर्थ है, ये अर्थ का ये लाइन है जो अर्थ है, तो इस पे mg लग रहा है तो ये नीचे तो घुस नहीं जाएगा। अगर ये नीचे घुस जाए, नहीं घुसेगा ना नीचे, तो इसे रोकने वाला जो फोर्स होता है ये ऊपर की तरफ लगता है। इसे रोकने वाला जो फोर्स होता है वो ऊपर की तरफ लगता है, उसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है। अब इस पे नीचे लग रहा है mg फोर्स, ठीक, नीचे लग रहा है mg फोर्स, इस मार्कर पे नीचे लग रहा है mg। लेकिन ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मेरा हाथ है जो इसको मतलब mg फोर्स को रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स इस पे लगा रहा है ना, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स बराबर mg फोर्स, ठीक, ऐसा हो जाता है। रोक मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। अगर ये नीचे की तरफ mg लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के बाद इस देखो तीन फोर्स हो गए, तीन फोर्स हो गए। अपने पास एक क्वेश्चन देता हूं मैं, वो सॉल्व करना पहले आप लोग। अब तीन फोर्स हो चुके हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तीन फोर्स हो चुके हैं, ठीक, सॉल्व करिए। जैसे कि ये एक दीवार है, वॉल है, वॉल 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 वॉल, और यहाँ पर मैंने दो बॉक्स रख दिए, ठीक, M1 सॉरी M2 M1, ठीक। और मैंने इस पे लगा दिया यहाँ से F फोर्स। बताइए इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी कैसी? M1 वाले की, मैंने M1 वाला ले लिया, ठीक है। तो इस पे पहले तो नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, और यहाँ से भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो हम यहाँ से लगा देंगे नॉर्मल डैश, एन डैश। तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा तो एन डैश बोल दिया हमने उसे। तो ये हो गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम बनाएंगे M2 वाले की, तो M2 ले लिया, ये बॉक्स है, तो इस पे भी नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर n, ठीक है। नीचे mg ऊपर n, और इस पे बॉल से भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स फ्रॉम बॉल। और जो यहाँ से हम लोगों ने एन डैश लगाया था इस पे, वो यहाँ पे एन डैश लगेगा, ठीक। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है, सारे फोर्सेस यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। सूडो फोर्स होता है एक, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक। सूडो फोर्स कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज हम लोग बस यही तीनों एक और फोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक। मैं ज्यादा लंबी आज वीडियो नहीं बनाऊंगा। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स क्या है भाई? ओ भाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एक मैंने यहाँ से स्प्रिंग ली, ठीक है। ये आइडियल स्प्रिंग है, इसका कोई वेट है नहीं, और ये लगा दिया यानी यहाँ पर मास m का बॉक्स या ऑब्जेक्ट, इसका है मास m। तो इसकी जो मतलब ऐसे मैंने जो स्प्रिंग रख दी, सिंपली जो स्प्रिंग ऐसे रख दी, ठीक, वो लेंथ, उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ बोलते हैं जो हमने ऐसे स्प्रिंग रख दी, ना कोई फोर्स खींचा ना कुछ किया, सीधी स्प्रिंग रखी हुई है। इसका जो फोर्स होता है वो होता है इसकी जो लेंथ होती है उसे हम नेचुरल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल लेंथ बोल दिया। अब आप लोग दिमाग लगाना कि जैसे ये दीवार है, ठीक, यहाँ पे मैंने इस स्प्रिंग को फिक्स कर दिया। मैं इस स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच दूंगा, वो छोड़ो, वो देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग फिक्स कर दी, ठीक है। यहाँ पे वो स्प्रिंग फिक्स है, इतनी बड़ी स्प्रिंग है, मैंने ऐसे स्प्रिंग पकड़ी, मैंने ऐसी खींची, तो मेरे हाथ पे कहाँ फोर्स लगाएगी वो स्प्रिंग?
वो अपने नॉर्मल अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी तो मेरे हाथ पे ऐसा फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। मैंने ऐसे पकड़ के खींची तो फोर्स लगेगा इधर, और मैंने अगर इसे प्रेस किया तो फोर्स लगेगा इधर, ठीक, इधर फोर्स लगेगा। तो आप इसी मतलब इसको देख के समझें कि ये है इसकी नेचुरल लेंथ, ठीक, नेचुरल लेंथ है। मैंने एक इसको खींच दिया, मैंने इसको खींच दिया और इसको मैंने लेंथ बढ़ा दी ऐसे करके, इधर इतना मैंने खींच दिया इसको, ठीक, नेचुरल लेंथ से इतना खींच दिया आगे, इतना आगे खींच दिया। और जैसे कि ये डिस्टेंस x है, x, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी अंदर की तरफ, स्प्रिंग यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ वो होगा एफ स्प्रिंग, मतलब फोर्स ऑफ स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस, फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स, फोर्स ऑफ स्प्रिंग माइनस के इंटू एक्स। ये जो फोर्स लग रहा है माइनस, क्योंकि अंदर की तरफ लगा रही है तो के एक्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसे प्रेस, ठीक, प्रेस कर दिया, ठीक, ये कर दिया मैंने इसे प्रेस, तो ये वाली भी डिस्टेंस हो जाएगी x। तो यहाँ पे लगेगा एफ स्प्रिंग बराबर ओनली के एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स था, अब यहाँ पे के एक्स है, तो वो अपने हिसाब से लगाना है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है के एक्स, ठीक, माइनस, आप माइनस लगा लेना, माइनस के एक्स लिख देना, फिर वो अपने आप सेट कर लेगा कि अंदर था। अगर माइनस आंसर माइनस में आए तो समझ लेना स्प्रिंग बाहर खींची हुई है, अगर आंसर प्लस में आए तो स्प्रिंग प्रेस की गई है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स, ठीक। आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे बस इतना ही। फ्री बॉडी डायग्राम एक बार और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आएगा अगर आप लोगों को तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम, छोड़ो, फ्री बॉडी डायग्राम तो हो ही गया ना, इसका बना लो, ठीक है। M1 M2 और ये है वॉल। अरे यार वो तो सेम ही हो गया ना, सेम ही हो गया, ये तो अभी हल करवाया था मैंने, ठीक है। तो स्प्रिंग में देख लेते हैं, ठीक है। स्प्रिंग, ये मैंने स्प्रिंग ली, स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग, इसमें मैंने बॉक्स लगा दिया। इसकी फ्री बॉडी, इस बॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, M है ये, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगी, नीचे लगेगा mg, ठीक है। और अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ ये है और स्प्रिंग इस साइड खींच रही है इसे, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर। तो इसका मैंने ये बना दिया, नीचे लग गई mg और इधर लग गया स्प्रिंग फोर्स, ठीक। ये होगी फ्री बॉडी डायग्राम इसकी। अब हम लोग, मैं अब एक स्पेशल चीज आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। वो स्पेशल चीज क्या है? वो स्पेशल चीज है ये, देखो, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, फिर हट जाऊंगा, देखे नहीं देखे वो मेरी गारंटी है। ये स्पेशल चीज है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप्स हैं फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व, ये स्टेप्स है फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, स्टेप्स फॉर सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ऑफ NLM, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? ड्रॉ FVD, ड्रॉ FVD ऑफ ऑब्जेक्ट। FVD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप क्या है? अप्लाई फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको अप्लाई कर दीजिए भाई, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? रिजॉल्व
forces if required, resolve forces if required, ठीक है, resolve forces if required। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप अप्लाई, लास्ट स्टेप है भाई, अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, F बराबर m इंटू ए। तो इसमें m क्या है? मास, और a क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इसकी मैं फोटो लेक्चर के लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। यही चीजें हैं मतलब इसमें, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कमेंट में बताना मैं कैसा लग रहा हूँ, सॉरी भाई। तो ठीक है भाई, आज का लेक्चर बस इतना ही, आगे का कल पढ़ाएंगे। कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एनएलएम हो जाए, परसों मैं पूरे एनएलएम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, उसके बाद खत्म एनएलएम, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। लेकिन अब डेली कंटिन्यू डेली वीडियोस डालूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस नहीं फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय।